खौफ एक परसेप्शन है, लोग डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट तरीके से लेते हैं। मैं अपने आप को प्रूव करने में लगी हुई थी, मुझे ज़रा भी डर नहीं लगा। मुझे किलर माउंटेन, सैवेज माउंटेन, ऑल दिस टर्म डिडंट मेक अ डिफरेंस टू मी, बिकॉज मुझे एक ही मेरे जहन में था कि आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ, आई नीड टू प्रूव दैट वुमेन आर स्ट्रॉन्ग। मुझे बस ये ही शो करना था कि जब चाहें सिनफ़े नाजुक हैं, जब चाहें सिनफ़े आहन हैं। नायला कियानी बेसिकली एक, मुझे लगता है, एक सिंपल सी खातून जो रावलपिंडी में पली बढ़ी, लेकिन उसको पहाड़ों को देखने का शौक़ था, दूर से देखने का शौक़ था। और मैं एडवेंचरस थी काफ़ी ज़्यादा, स्पोर्ट्स से मुझे बहुत इंटरेस्ट था। मैं एमेच्योर बॉक्सर रही हूँ, कम्पीट किया है, कम्पेटिटिव थी। तो जब मैंने 5 साल पहले पहली दफ़ा K2 देखा था और क्लाइंबर से मिली थी, मुझे बस क्यूरियोसिटी पैदा हुई थी कि क्या प्रोसेस से क्लाइंबर गुजरते हैं। वही क्यूरियोसिटी के पीछे मैंने अचानक से क्लाइंबिंग स्टार्ट की। बट आई एम एन एडवेंचरस पर्सन। मेरा पहला एक्सपीडिशन गशेब्रुम 2 था 2021 में, 2 साल पहले। और वो एक्सपीडिशन मैंने अपनी मैटरनिटी लीव में किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बैंकिंग में फुल टाइम मेरा करियर था और छुट्टी लेना इजी नहीं था। और मेरे हस्बैंड और फैमिली दे एग्रीड कि मैं एक्सपीडिशन पे जाऊं, क्योंकि मैं 2 साल से उनका सर खा रही थी कि मुझे ट्राई करना है। तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि फ़िज़िकली अपने आप को मेंटेन करना, पहाड़ पे जाना, पूरी प्रेप करना। और फिर मैंने बिल्कुल अनाउंस नहीं किया था, बिकॉज़ मेरी फ़र्स्ट पीक थी और 1-2 लोगों को पता भी चला था, तो उस तरह के अजीब से कमेंट आ रहे थे कि नहीं हो पाएगा, और वो मैं सुनना नहीं चाह रही थी, बिकॉज़ मुझे उस वक्त समिट में दिलचस्पी नहीं थी। मुझे एक्सपीरियंस करना था कि पहाड़ चढ़ना कैसा होता है। तो जब मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया, मुश्किल बहुत था, क्योंकि पहला पहाड़ था। मेरी ट्रेनिंग उसी पे मेरे उस्ताद ने, अली रज़ा सतपारा ने की थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते 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 आई वर्क रियली हार्ड, रोटेशन सही की, मैं टॉप तक पहुंच गई। और वो ना सिर्फ मेरे लिए एक शौक़ था, बल्कि पूरी माउंटेनियरिंग कम्युनिटी के लिए शौक़ था कि एक लड़की पिंडी से अचानक से आके 8000 मीटर पीक, जो कि काफ़ी ख़वातीन ने अटैम्प्ट की थी, नहीं हुई, एक्सपीरियंस ख़वातीन, और मुझसे हो गई। तो इट वाज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी एंड अदर पीपल अराउंड। अली सतपारा जब K2 विंटर के लिए जा रहे थे, उस वक्त ऑलरेडी मेरा गशेब्रुम 2 का एक्सपीडिशन प्लान था, सब कुछ बुक्ड हो गया था, प्रिपरेशन। तो मैं उस जर्नी को पूरा बहुत क्लोजली ऑन अ डेली बेसिस फॉलो किया था। इस सतपारा को मैं काफ़ी टाइम से नहीं जानती थी, बिकॉज आई एम न्यू टू क्लाइंबिंग, लेकिन आई वाज़ वेरी प्राउड कि पाकिस्तानी भी एक हिस्ट्री बनाने जा रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली वो बहुत बड़ी ट्रेजिडी हुई थी। पाकिस्तान हुकूमत ने तस्दीक कर दिया है कि अली सतपारा और उनके तीनों साथी अब नहीं रहेंगे। ही इज़ अ लेजेंड, ही इज़ आवर हीरो। वो हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे, और उनका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनकी वजह से माउंटेनियरिंग को कुछ पॉजिटिविटी उससे मिली। जब मैं अपनी मैटरनिटी लीव में बेटी को छोड़ के जा रही थी, तो उसके लिए मेंटली मुझे अपने आप को, मतलब वो 6 महीने की थी जब मैं गई थी, लेकिन उन्हीं 6 महीनों में आई न्यू कि मेरा एक्सपीडिशन प्लान है। और मैं हर रोज़ अपने आप को प्रिपेयर करती थी कि इसको छोड़ के जाना है, इसको छोड़ के जाना है। एज़ अ मदर इट वाज़ वेरी हार्ड फॉर मी। मैं गई थी, उस वक्त भी मुश्किल था कि अगर अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो गया, तो लोग फिर मुझे ही ब्लेम करेंगे कि ये सेल्फिश माँ है। लेकिन आई थिंक मुझे जो हिम्मत दी, मेरी फैमिली की सपोर्ट ने दी, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट ने दी। उसके बाद अब भी मुझे लोगों की बातों की परवाह नहीं है, क्योंकि जब फैमिली का साथ है तो लोग जो मर्ज़ी बोलें, कोई मसला नहीं है। सो 5 साल पहले मैंने K2 ट्रैक किया था, जहाँ पे मुझे K2 सालों से देखने का शौक़ था। जो ट्रैक मैंने किया था वो बेसिकली अपनी वेडिंग शूट के लिए किया था। वहाँ पे जब मेरी पिक्चर्स आई, और वो पिक्चर्स एक्चुअली शूट करने के 2 साल बाद जब मैंने फ्रेंड से शेयर की ऑनलाइन, तो वो वायरल हुई थी। तो आई थिंक अल्लाह ताला ने मेरा पाथ ही ऐसे बनाया था, क्योंकि उस वक्त भी जब मैं वेडिंग फ़ोटोशूट के लिए गई थी, मेरे ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि मैं क्लाइंबर बनूँगी, और ये जो सारी पीक्स मुझे वहाँ से नज़र आ रही थी, उनके टॉप पे एक दिन होंगी। सो जब मैंने 2 साल पहले अपनी फ़र्स्ट पीक की थी गशेब्रुम 2, आई वाज़ नर्वस, आई वाज़ स्केयर्ड। जब मैंने K2 पिछले साल किया था, अगेन आई वाज़ वेरी नर्वस कि किस तरह होगा। गशेब्रुम 1 जो K2 के बाद भी किया था, उस पर भी मैं थोड़ा नर्वस थी। लेकिन पिछले साल कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कुछ ऐसे हादसात हुए, जिसमें मेरी इंटेग्रिटी को, मुझे एज़ एन एथलीट, मुझे एज़ अ पर्सन बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एंड आई थिंक दे फ्यूल मी, लाइक उसने, बोलते ना कि आग लगा दी थी मेरे अंदर, कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है एज़ अ पर्सन, एज़ एन एथलीट, अपनी इंटेग्रिटी को
शो करना है कि मैं किस तरह की इंसान हूँ और किस तरह की एथलीट हूँ। तो जब मैंने इस साल अन्नपूर्णा एक्चुअली इज़ द डेडलीस्ट माउंटेन स्टेटिस्टिकली राइट नाउ, अन्नपूर्णा किया। अन्नपूर्णा के बाद एवरेस्ट पे आई वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल क्लाइंबर। मतलब 500 क्लाइंबर्स हैं, 1000 शेरपास हैं, उनमें सबसे पहले मेरा समिट हुआ था। उसके बाद 2 दिन में मैंने लोटसे जो कि एक और 8000 है वो किया, बिकॉज मुझे एक ही मेरे जहन में था कि आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ, आई नीड टू प्रूव दैट वुमेन आर स्ट्रॉन्ग। क्योंकि कभी कभी मुझे ये भी सुनने मिलता है कि इसको तो 6 लोग उठा के लेके जाते हैं। आई गो विद वन गाइड एंड आई यूज़ ऑक्सीजन एज लेट एज आई कैन। तो मुझे बस ये ही शो करना था कि जब चाहे सिनफ़े नाजुक हैं, जब चाहे सिनफ़े आहन है। खौफ एक परसेप्शन है, लोग डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट तरीके से लेते हैं। जैसे नांगा पर्वत की मैं एग्जांपल देती हूँ। नांगा पर्वत को किलर माउंटेन बोला जाता है और नांगा पर्वत जब क्लाइंब करे थे हम, तो हर कोई 98% लोग आके बोले थे किन शोफर वॉल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने अपने आप को बता दिया था कि लोगों की नहीं सुननी है। जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे, मैं एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगी जो लोग मुझे बता रहे हैं। जब मैंने एक्सपीरियंस किया तो इट वाज हार्ड, लेकिन उतना खौफनाक नहीं था जितना लोगों ने बताया था। मैं पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल हूँ जिसने पाकिस्तान की सारी 8000 मीटर पीक्स समिट की हैं, जो कि 5 हैं। इसके अलावा मैं फ़र्स्ट फ़ीमेल हूँ पाकिस्तानी जिसने 14 में से 8 8000 समिट किए हैं। और ऑन टॉप मैं पहली पाकिस्तानी हूँ आउट ऑफ मेल एंड फीमेल जिसने ये सारी 5 की 5 और पाकिस्तानी और जो 8 हैं पीक्स, ये सिर्फ 2 साल में किए हैं, क्योंकि किसी मेल क्लाइंबर ने भी ये सारी पीक्स इतनी जल्दी समिट नहीं की। मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान का परसेप्शन बाहर थोड़ा सा अपनी तरफ से चेंज करूँ और ये बताऊँ कि पाकिस्तानी ख़वातीन सारी ओप्रेस नहीं है, मतलब बहुत स्ट्रांग है। मेरे अलावा भी बहुत सी ख़वातीन हैं जो डिफरेंट फील्ड्स में अपना लोहा मनवा रही हैं। ये और जनरली पाकिस्तान का परसेप्शन चेंज करके मैं अगर मेरी वजह से अगर 100 भी टूरिस्ट पाकिस्तान में आते हैं ना, तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात होगी। मेरी ये ख्वाहिश है कि, और आई एम श्योर कि आप लोग जो देख रहे हैं सबकी ये ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान में टूरिस्ट आएँ, टूरिज़म प्रमोट हो, जनरली हमारा परसेप्शन चेंज हो और हमें एज अ नेशन बाकी जो कंट्रीज़ हैं, बाकी लोग हैं वो एक्सेप्ट करें और हमें एक्नॉलेज करें और हमें अप्रिशिएट करें।